राजू को सबक सिखाने के लिए जो प्लान बनाया था वो जब रिया ने सुना तब रिया ने रानी से कहा, नहीं रानी, हम ये नहीं कर सकते। इससे राजू का दिल टूट सकता है और फिर उसकी गलती ही क्या है, सिर्फ ये कि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। मेरी बात मानो, भूल जाओ जो भी हुआ, अब आगे बढ़ो। कब तक पुरानी बातों को लेकर बैठी रहोगी? राजू अच्छा लड़का है और अच्छा गाइड भी है। अब इतनी सी गलती के लिए तुम उसका दिल तोड़ोगी क्या? ये बात समझाते हुए रिया रानी को समझाने लगी। रिया बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी और रिया के पापा रानी के पापा के मैनेजर थे। दोनों बचपन से साथ खेली और बड़ी हुई। रिया रानी से ज्यादा समझदार थी और हर बार उसे कुछ गलत करने से रोकती भी थी, पर रानी मानने को तैयार नहीं थी। उसकी जिद थी या तो राजू उससे माफी मांगेगा या फिर वो उसे सबक सिखाएगी। रिया के लाख समझाने पर रानी नहीं समझी तो हार कर रिया ने उसकी बात मान ली। पर रिया ने रानी से कहा कि उसकी एक शर्त है। रानी के पूछने पर उसने बताया कि रिया सिर्फ एक शर्त पर उसका साथ देगी कि राजू को तुम ज्यादा परेशान नहीं करोगी। रानी भी इस बात को मान गई। अगले दिन सुबह राजू सबको लेने होटल आया। रानी भी उसी का इंतजार कर रही थी। रानी और राजू की नजरें मिली, पर राजू की नजरों में एक यात्री के लिए सम्मान था तो रानी की नजरों में राजू के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। जनवरी की ठंड और खासकर राजस्थान की ठंड ने माहौल बहुत ठंडा बना दिया था। राजू ने आकर सभी को चलने को कहा और बोला, आज हम मेहरानगढ़ के किले में जाएंगे जो कि जमीन से 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सब वहां जाने के लिए बस में बैठ गए। रानी भी अपने नियत स्थान पर बैठ गई। राजू भी अपनी जगह पर बैठ गया। आज ठंड ज्यादा होने की वजह से बस के सारे शीशे चढ़े हुए थे, पर रानी जहां बैठी उसने अपने पास का शीशा थोड़ा खोल रखा था, जिससे थोड़ी हवा अंदर आ रही थी और रानी के बालों को उड़ा रही थी, जिससे उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। अचानक राजू की नजर रानी पे पड़ी और वही ठहर गई। नारी का ऐसा सुंदर रूप शायद राजू ने आज तक नहीं देखा था। राजू लगातार रानी को देख रहा था और ये सारा नजारा पास बैठी रिया देख रही थी। अचानक रानी की नजर राजू पर पड़ी और उसने भी उसे देखा। राजू ने जब देखा कि रानी उसे देख रही है तो उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमा ली ताकि रानी को ये नहीं लगे कि वो उसे देख रहा है। पर थोड़ी थोड़ी देर में राजू दबी नजरों से रानी को देख लिया करता था। अब की बार जब राजू ने रानी को देखा तो उसकी नजरें रानी से मिल गई, पर इस बार उसने अपनी नजरें रानी पर से हटाई नहीं, क्योंकि पता नहीं रानी भी राजू को मदहोश नजरों से देख रही थी। उसकी नशीली आंखों में जैसे राजू खो सा गया। यही सब चलता रहा और बस मेहरानगढ़ फोर्ट पर आ गई। राजू ने सबको उतरने को कहा और फिर स्कूल का सारा स्टाफ बस से नीचे उतरा और राजू उन्हें किले के बारे में बताने लगा। रह रहकर राजू की नजरें रानी पर आकर टिक जाती थी, क्योंकि रानी की मदहोश आंखें राजू को भी अलग नजर से देख रही थी। और रानी हमेशा जब भी राजू सबको इकट्ठा करके किले के बारे में बताता था तो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती और बस उसको घूर कर देखती रहती। राजू को एक ही दिन में रानी का बदला हुआ व्यवहार समझ नहीं आ रहा था, पर वो रानी को देखे बिना भी नहीं रह पा रहा था। ये सिर्फ रानी के प्रति राजू का झुकाव था या कुछ और, उसकी समझ से परे था। राजू धीरे धीरे रानी की तरफ आकर्षित होने लगा था। एक बार राजू किले की एक दीवार के पास खड़ा हुआ था कि तभी रिया वहां आती है और राजू से कहती है कि उसे रानी ने वहां उस जगह बुलाया है। रिया राजू को किले के पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहती है। राजू रिया से कहता है, अगर रानी जी को मुझसे बात करनी है तो यहाँ आकर कर ले। उन्हें जो भी पूछना हो किले के बारे में मैं बता दूंगा। फिर मुझे अलग से क्यों बुलाया है? राजू ने आश्चर्य भरे शब्दों में पूछा। तब रिया ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, तुम खुद ही जाकर पूछ लो। ऐसा कहकर रिया वहां से चली गई। राजू ने भी हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं आता हूँ।